नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एक्जिम टॉक विद रजनीश में। दोस्तों, एक्जिम टॉक विद रजनीश इंडिया का ऐसा YouTube चैनल है जिसके ऊपर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में और फ्री में बताई जा रही है। आपको समझाया जा रहा है इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंपोर्ट कैसे करें, प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाने हैं, कैसे मार्केटिंग करनी है। हम इसके लिए एक फ्री नॉलेज सीरीज आपके लिए लेके आए हैं जो पूरा प्ले लिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। 28-29 वीडियोज ऑलरेडी उसमें आ चुके हैं। ये उसका नेक्स्ट वीडियो है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की कि इंडिया से अगर एक्सपोर्ट किया जाए तो उसको रिस्क फ्री कैसे बनाया जाए, जो पेमेंट है उसकी सिक्योरिटी कैसे रखी जाए। तो आज बात करेंगे ईसीजीसी के बारे में। दोस्तों, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ईसीजीसी जो है गवर्नमेंट की एक संस्था है, एक गवर्नमेंट की ऑफिशियल बॉडीज है जो आपके पेमेंट को सिक्योर करने का काम करती है। देखिए, दो तरीके के इंश्योरेंस एक्सपोर्ट में होते हैं। पहला आपका मटेरियल का इंश्योरेंस, कि आपने मटेरियल फैक्ट्री से डिस्पैच किया और कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गया, मटेरियल टूट गया, फूट गया, तो उसको कैसे कवर अप किया जाए। दूसरा आपका पेमेंट का इंश्योरेंस, मान लीजिए बायर ने 50% एडवांस दिया, बाकी नहीं दिया, बायर ने क्रेडिट पे मटेरियल ले लिया, पेमेंट नहीं किया, आपको बैंक के थ्रू डॉक्यूमेंट मंगा लिए, पेमेंट नहीं किया। किसी भी स्थिति के अंदर अगर आपका पेमेंट नहीं आता है तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे। तो इस स्थिति से बचने के लिए आपके लिए बना हुआ ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो आपको काफी अच्छी रियायती दरों पे जो आपके प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करके देते हैं। ईसीजीसी जो है गवर्नमेंट की संस्था है तो उसके साथ काम करने में आपको कोई दिक्कत है भी नहीं। ईसीजीसी का हेड ऑफिस दिल्ली में है, मुंबई में है, काफी सारी जगह जो है उनके सब ऑफिसेज भी हैं। तो आप अगर आप नियर बाई सिटीज में हैं तो आप जाके मिल लें, नहीं तो फिर आप कॉल पे भी मेल पे भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों ईसीजीसी से इंश्योरेंस कराना कब होता है। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी बायर से जब ऑर्डर लेते हैं तो ऑर्डर लेट्स सपोज आपका डीए मोड पे, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, तो आप कोशिश करें कि जो आप कभी भी क्रेडिट पे काम करते हैं या कोई पेमेंट की रिस्क आपको लगती है तो आप हमेशा बैंक के थ्रू ही जो है डॉक्यूमेंट को बायर तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसको बोलते हैं डीए मोड, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस मोड, या आप डीपी भी कर सकते हैं। उसमें 50% पेमेंट आपने एडवांस लिया है तो 50% पेमेंट डीपी पे भी ले सकते हैं, पर रिस्क दोनों में ही है। बैंक के थ्रू आप डॉक्यूमेंट भेजें तो उसमें आपको बस गारंटी हो जाती है कि आपने डॉक्यूमेंट बैंक के थ्रू भेजें और बैंक जो है उसमें बता देगा ईसीजीसी को, भाई जो हमारे पास हमने डॉक्यूमेंट भेजे बट इसका पेमेंट नहीं आया, तो उसमें बैंक की तरफ से भी आपको लेटर मिल जाएगा अगर कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ आती है। तो आपको कराना कब है, जब आपके पास सबसे पहले ऑर्डर आ जाए, परचेज ऑर्डर बन के आ जाए, तो उस टाइम पे आप जो है कांटेक्ट करेंगे ईसीजीसी से। जब आप डील फाइनलाइज कर लेते हैं उसके बाद ईसीजीसी से कांटेक्ट कर लेते हैं। ईसीजीसी को आप अपना प्रोफार्मा इनवॉइस जो आपने बायर से साइन करवा के मंगा लिया है वो आप उसको भेजेंगे, ईसीजीसी चेकआउट करेगी, बायर के नाम वगैरह उसमें देखा जाएगा, बायर को चेक किया जाएगा कि भाई ये बायर कहीं पहले डिफॉल्टर तो नहीं रहा है, ईसीजीसी ने किसी को इसके नाम पे कोई पेमेंट किया हो। अगर नहीं है तो फिर ईसीजीसी आपको बोलेगी कि भाई ये हमारी डिफरेंट पॉलिसीज है जिसको आप चेकआउट करें और कौन सी पॉलिसीज में आप एनरोल करना चाहते हैं वो पॉलिसी आप ले लें। तो आप जो है वहां पे बायर वाइज पॉलिसी है, पूरे टर्नओवर की पॉलिसी है, सिंगल बायर के टर्नओवर की पॉलिसी है, तो आपको जो भी ठीक लगता है। मैं तो मानता हूं कि आप जब किसी बायर के साथ फर्स्ट टाइम काम करते हैं तो एक ही बार की पहली पॉलिसी उसकी लें, सिंगल बायर वाइज पॉलिसी आप ले लें और उसमें आपको खर्चा भी कम रहेगा। लेट्स सपोज आपका 10 लाख का शिपमेंट है तो फिर ईसीजीसी बताएगा कि कितना प्रीमियम आपको पे करना है। तो जब आप प्रोफार्मा इनवॉइस उनको दे देंगे तो वो चेकआउट कर लेंगे सारी चीजें, पॉलिसी की डिटेल आपको भेजेंगे, फिर आप एक पॉलिसी सेलेक्ट कर लेंगे उसमें से। उसके बाद ईसीजीसी आपको बताएगा आपकी कंट्री के हिसाब से कितना प्रीमियम आपको जो है उस पॉलिसी के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रीमियम 0.50 से लेके 1.35%, 2% तक भी जा सकता है। तो ईसीजीसी जो है यहाँ पे आपको जनरली, जैसे हम यूके हम शिपमेंट किया तो 1.35% का करीब उन्होंने चार्ज किया था हमसे भी, तो 1.35% आपको यहाँ पे यूके के लिए देना पड़ता है। किसी और कंट्री के लिए 0.50 भी हो सकता है, 1% भी हो सकता है, जो टोटल इनवॉइस वैल्यू रहेगा। लेट्स सपोज आपका टोटल इनवॉइस वैल्यू 10 लाख रुपए है, अब आपका जो प्रीमियम आ रहा है वो 1% आ रहा है टोटल इनवॉइस वैल्यू का, तो करीब आपको 10,000 रुपए जो है ईसीजीसी में जमा कराने रहेंगे और 1600-1700 रुपए या करीब 2,000 रुपए के आसपास जो है उनका फर्स्ट टाइम यूजर रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी होता है, वो भी आपको पे करना रहेगा। जब आप ये अमाउंट पे कर देते हैं ईसीजीसी के अंदर तो ईसीजीसी फाइनली कुछ दिनों के अंदर आपकी पॉलिसी बना के आपको दे देती है। जब पॉलिसी आपकी बन जाए उसके बाद आपको जो है फिर शिपमेंट यहां से कर देना है। जब आप शिपमेंट यहां से कर देंगे, कोई भी रिस्क आपकी रहती है, किसी भी तरीके की रिस्क निकल के आती है या शिपमेंट के बाद पेमेंट नहीं आया या कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है तो फिर जल्दी से जल्दी ईसीजीसी से संपर्क करेंगे। ईसीजीसी को ये पूरी कंडीशन जो है आप बताएंगे और उनको अपने डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे। और आई
थिंक विद इन 30 डेज 60 डेज के अंदर जो है ईसीसी इस पूरे प्रोसेस को करती है और उसमें जो है फिर आपको क्लेम का प्रोसीजर आगे बढ़ाया जाता है। क्लेम फाइल करने के लिए आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए, प्रॉपर सारे जो है डॉक्यूमेंट प्रॉपर आप बना लें सारे, ऐसा नहीं कि कहीं कोई गलत रहे, कुछ गलती रहे डॉक्यूमेंट के अंदर। बैंक की तरफ से भी आप सपोर्टिंग जो है नोट ले सकते हैं कि भाई हमने जो है डॉक्यूमेंट तो कुरियर करे बैंक के थ्रू बट हमारा पेमेंट नहीं आया। अच्छा, ईसीसी कराते टाइम एक बात जरूर ध्यान रखें, बायर को कभी भी डायरेक्ट डॉक्यूमेंट कुरियर ना करें। जनरली कोशिश करें कि बैंक के थ्रू ही आप जो है डॉक्यूमेंट को रूट करें, तो जल्दी से जल्दी जो है आपका क्लेम उठने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ईसीसी उसको थोड़ा सा ज्यादा सही मानता है कि आप बैंक के थ्रू कर रहे हैं, डीपी या डीए के थ्रू आप काम कर रहे हैं, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो इस कंडीशन में अगर पेमेंट नहीं आता है तो ईसीसी कुछ दिनों के अंदर जो है फिर क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस चालू करता है। कई केसेस में 80%, कई केसेस में 90% ऑफ टोटल इनवॉइस वैल्यू जो है ईसीसी कवर अप करता है। तो इस बारे में भी आप ध्यान रखें, जब भी आप ईसीसी की पॉलिसी बनाते हैं तो ईसीसी से बात कर लें कि किस किस कंडीशन के ऊपर क्लेम उठ सकता है और किस कंडीशन के अंदर क्लेम नहीं उठ सकता है, और कितना परसेंट जो है टोटल इनवॉइस वैल्यू का यहाँ पे क्लेम कवर होने वाला है और कितना प्रीमियम आपको पे करना है। ये सब जानकारी लेने के बाद ही आप ईसीसी को कंफर्म करें, उनके अकाउंट में पेमेंट पे करेंगे और उसके बाद जो है कुछ दिनों में आपकी ईसीसी की पॉलिसी बन के आ जाएगी। जैसे ईसीसी की पॉलिसी बन जाए आप शिपमेंट अपना चालू कर सकते हैं, शिपमेंट भेजे, कोई प्रॉब्लम आती है ईसीसी को इंटीमेट करें जल्दी जल्दी और ईसीसी जो है क्लेम सेटलमेंट का प्रोसीजर चालू कर देगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप ईसीसी से जो है अपना पेमेंट को सिक्योर करा के फ्री एक्सपोर्ट जो है आप आराम से कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन या 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन इन कोटा राजस्थान। आप घर बैठे सीख सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना। दोस्तों हमारे साथ जुड़ के मिलकर आप काम कर सकते हैं। हम सिखाएंगे आपको कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करना है, प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, बायर कैसे ढूंढना है, ये सारी चीजों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग में दी जाती है। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसमें आपकी डायरेक्टली मुझसे भी बात हो सकती है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप जान सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जो है बनाने रहेंगे। किसी भी तरीके की पेड कंसल्टेंसी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके की डॉक्यूमेंटेशन या रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।